गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षा में वेलकम है। भी अपनी सीरीज में नेशनल जीके प्लस हरियाणा जीके क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। भी कल भी आपको मैंने बताया था, अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं हरियाणा जीके के भी जो 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। भी ज्यादा पुराने क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन है भी वो लेटेस्ट हैं। और सबसे पहले भी आपको सभी को बता रहा हूँ भी चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें भी बच्चे शेयर करें और क्या करें भी सब्सक्राइब करें और क्लास को पूरी देखें भी, क्लास को पूरी देखें ताकि आपको पूरा क्या मिले भी बेनिफिट मिले भी। ठीक है भी कल हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे भी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या भी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भी जी पेरिस ओलंपिक। जो पेरिस में ओलंपिक होता है, पेरिस कहां पर है भी? पेरिस है भी कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है भी कौन सी? पेरिस। इस बार चाहे पैरालंपिक हुए थे चाहे ओलंपिक हुए थे भाई, ठीक है, दोनों ही कहां पर हुए थे भी? पेरिस में हुए थे। और हरियाणा में कितने एथलीट्स ने, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? वो खिलाड़ी कितने थे भी? 24। हरियाणा में पेरिस ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 24। और भारत में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था भाई? 126 है, कम है? बताओ भी कितने खिलाड़ी भारत में, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 124। ठीक है, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 124। लगभग कितने परसेंट हो गया अभी? 25% भाग है वो कितने, किसने लिए भी? हरियाणा के खिलाड़ियों ने। ठीक है भी। और मेडल कितने आए हैं? 6 मेडल आए हैं भी। मेडल कितने आए हैं? 6 मेडल आए हैं। 2 मेडल जीते हैं किसने? 2 मेडल जीते हैं किसने? जीते हैं 2 मेडल मनु भाकर ने। 2 मेडल जीते हैं भी किसने? मनु भाकर ने। कौन से मेडल जीते हैं भी? कांस्य पदक जीते हैं भी। ठीक है भी। और एक जीता है भी किसने? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है भी? रजत पदक जीता है भी। ठीक है भी। सिल्वर मेडल कह लो तो रजत पदक का तो बात एक ही है। और किसने जीता है भी? अंबाला से किसने जीता है? अंबाला से कौन से खिलाड़ी हैं वो? अंबाला से किस खिलाड़ी ने मेडल जीता है ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में? बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी बच्चे हैं भी हमारे। एक तो किसमें जीता है भी? हॉकी की टीम ने जीता है भी 1 मेडल तो। और एक महाराष्ट्र के खिलाड़ी जीता है। 1 मेडल बताओ भी हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जीता है भी? उसने, उसकी भी खेल कौन सा है जी? जो खेल किसका भी? मनु भाकर का। सरबजीत। किसने जीता भी? खिलाड़ी कौन सा हमारा? 1 मेडल जीते भी किसने? सरबजीत ने। किसने जीता भी 1 मेडल भी? हमारे सरबजीत ने। और 1 मेडल जीता भी कहां के खिलाड़ी है वो? महाराष्ट्र का। ठीक है भी। और एक जीता भी, कैसे जीता भी 1 मेडल इन्होंने? संयुक्त जीता भी, संयुक्त रूप से 1 मेडल जीता है। पूरी टीम का मेडल है भी। टोटल मेडल कितने हो गए हमारे? 6, जिसमें से 5 मेडल किसके हो गए भी? हरियाणा के। जिसमें से 5 मेडल किसके हैं भी? हरियाणा के हैं। जिसमें से 3 तो कौन से मेडल है भी आपके? कांस्य पदक है, एक रजत पदक है और एक टीम इवेंट वाला बजट भी। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा भी? हरियाणा में लिखा गया, हरियाणा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है भी? पहला उपन्यास कौन सा है भी? झाड़ू फिरी। किसने लिखा है भी? राजा राम शास्त्री ने। पहला उपन्यास कौन सा है भी? झाड़ू फिरी। किसने लिखा है भी? राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री ने क्या लिखा है भी? हरियाणा का पहला उपन्यास लिखा है भी। ठीक है। उपन्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? नोवेल। उपन्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी? नोवेल बोलते हैं भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा? झाड़ू फिरी। और लेखक कौन रहेंगे इसके? राजा राम शास्त्री। अगला क्वेश्चन है भी, क्या निम्नलिखित में से किस जिले में हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस किसको कहते हैं भी? पंचकुला को। ठीक है भी। अगर पंचकुला ऑप्शन में ना हो तो किसको कहेंगे भी? करनाल को। ठीक है भी। हरियाणा का पेरिस किसको कहते हैं भी? करनाल को। अगर करनाल ऑप्शन में ना हो तो किसको कहेंगे भी? पंचकुला को। करनाल ऑप्शन में ना हो तो किसको कहेंगे भी? पंचकुला को कहेंगे भी। ठीक है। धान का कटोरा भी किसको कहते हैं भी? करनाल को। आधुनिक पत्ती से बसा हुआ शहर भी किसको कहते हैं? पंचकुला को भी कहते हैं। अगर पंचकुला ऑप्शन ना हो तो क्या होगा आंसर उसका? करनाल। क्वेश्चन रह गया एक, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहां पर हुआ भी? इसका अनावरण हुआ कहां पर भी? गुरुग्राम में। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहां पर हुआ भी? गुरुग्राम में हुआ भी। कहां पर हुआ इसका अनावरण भी? गुरुग्राम में। ठीक है भी। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? इसको कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं भी, पोर्ट करके इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। कहीं हमने पीछे देखा था अभी कोरोना काल में क्या हुआ था? कोरोना काल में ये हुआ था, कहीं पर तो हॉस्पिटल ज्यादा थे और कहीं पर बिल्कुल ही कम थे। जरूरत के हिसाब से उसको ले जाया जा सकता है अभी। ठीक है। और युद्ध वगैरह हो गए, युद्ध वाले स्थान पर हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? हॉस्पिटल की, वहां पर भी इसको ले जा सकते हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहां पर खुला है भी अपना?
ठीक है, कहां पर खुले अभी। और अपना मोबाइल कोर्ट कहां पर है अभी, मोबाइल कोर्ट, भारत का पहला मोबाइल कोर्ट कहां पर है। मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलित न्यायालय कहां पर है भारत का पहला, भारत का पहला चलित न्यायालय कहां पर है अभी, भारत का पहला चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट कहां पर है, पता नहीं अभी। ठीक है, अभी मोबाइल कोर्ट कहां पर है अभी, नूह में। वो नूह जो कब बना था अभी, 2000 जिला बना था अभी कब, 2005 में। भारत का पहला मोबाइल कोर्ट या चलित न्यायालय भी कहां पर है, 2005 में। इसका भी पर्पज क्या है भी, जहां पर कई बार ज्यादा डिस्प्यूट हो जाता है, कोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसको भी क्या कर सकते हैं, हम पोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इजी ट्राइट भी चलता फिरता न्यायालय भी, जिसकी स्थापना हुई थी कभी, नूह में 2007 में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, नूह में भी 2007 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है, आंसर क्या होगा इसका, करनाल। इस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी का अंतिम जीवित अवशेष मिला है अभी, दिल्ली टीला पहाड़ी का अंतिम जीवित अवशेष कहां पर मिला अभी, असोला भट्टी जीव अभ्यारण्य में, जो कि कहां पर अभी, ये दिल्ली में है और फरीदाबाद के पास पड़ता है अभी। दिल्ली में किसके पास पड़ता है अभी, बड़कल झील फरीदाबाद के क्या पड़ता है अभी, पास में पड़ता है। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं अभी, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। यहां पर किसके क्या चीज मिला अभी, दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के क्या मिले अभी, अंतिम जीवित क्या मिले, यहां पर अवशेष मिले अभी, क्या मिले, जीवित यहां पर अवशेष। अगला क्वेश्चन है भी क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा जिसको क्या बोलते हैं, कैग, क्या बोलते हैं इसको, कैग, परीक्षक हरियाणा सरकार के लेखा और संकल्प तैयारी के लिए क्या भी जिम्मेदार है। कैग है वो किसका जिम्मेदार होगा भी, हरियाणा सरकार के लेखा और संकलन की तैयारी के लिए क्या होगा, जिम्मेवार होगा। अगला ऑप्शन क्या है इसमें, अगला ऑप्शन दे रखा है भी, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या, यह कार्य महालेखाकार A&E हरियाणा के कार्यालय माध्यम से किया जाता है। मतलब दोनों इसकी बातें क्या रहेंगी भी, सही होंगी भी, ये दोनों ही बातें क्या रहेंगी भी, सही होंगी। दोनों बातें सही कौन कौन सी भी, यह कार्य कौन करता है भी, महालेखाकार करता है, मतलब महालेखाकार क्या करता है, हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। क्या ये काम किसके माध्यम से करता है, हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से करता है। और पिछला क्या था भी ऑप्शन, पिछला ये था भी ऑप्शन, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार जो हरियाणा सरकार के संकलन और तैयारी के लिए क्या करता है भी, जिम्मेदार है भी। हरियाणा सरकार के किसके लिए जिम्मेदार है भी, संकलन और तैयारी के लिए भी क्या ये जिम्मेदार है भी। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है भी, हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य, सड़क गंतव्य कहां पर है, अंबाला में। और सबसे कम कहां पर है सड़क गंतव्य, सबसे कम सड़क गंतव्य कहां पर है भी, सबसे ज्यादा तो कहां पर हो गया, अंबाला में। सबसे कम सड़क गंतव्य कहां पर है भी, सबसे कम सड़क गंतव्य कहां पर है भी, ये अभी कहां पर, जींद में। वो जींद जिसको कहते हैं भी, क्या कहते हैं, हरियाणा का दिल कहते हैं। सबसे ज्यादा सड़क गंतव्य कहां पर है भी, हरियाणा में, अंबाला में। और सबसे कम कहां पर है भी, जींद में। सबसे कम कहां पर सड़क गंतव्य भी, जींद में है भी। भारत में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट की फुल फॉर्म क्या होती है, वैल्यू एडेड टैक्स, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था भी, वैट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था भी, हरियाणा। वैट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था भी, हरियाणा था भी। पहला राज्य कौन सा था भी, हरियाणा। केरोसिन मुक्त पहला राज्य भी कौन सा था हमारा, हरियाणा। ठीक है भी। और पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला कौन सा राज्य हमारा, दूसरा। पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य है भी, दूसरा। पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान। पहला राज्य कौन सा है भी, राजस्थान। मेरा बिल मेरा अधिकार, हरियाणा राज्य की स्कीम है भी, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है भी, ये संबंधित है भी किससे, जीएसटी से। मतलब बिल लेंगे, पता क्या करते हैं जो दुकानदार है ना, हेराफेरी करते हैं। हेराफेरी कैसे करते हैं, बिल नहीं देते, कहता अगर बिल लोगे जीएसटी लगेगा जी आपको। ठीक है, ग्राहक को चाहिए, कहते कोई बात नहीं जीएसटी मैं भरूंगा जी। और सरकार कहती है अगर आप बिल लोगे ना, आपको हम क्या देंगे, उस बिल पर क्या देंगे, छूट देंगे जी। ठीक है, अगर हम बिल लेंगे तो सारा पैसा किसको फायदा, किसको होगा, सरकार को फायदा होगा। बिल नहीं लेंगे सारा फायदा किसको होगा, दुकानदार को होगा। सरकार ने योजना लागू की है कौन सी, मेरा बिल मेरा अधिकार। कस्टमर ये कहे दुकानदार को मुझे क्या दो, आप बिल दो, और सरकार कहती है अगर आप बिल लेते हो हम आपको क्या देंगे, छूट देंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? अभी कौन सा नहीं है? अभी ऑप्शन दे रखे होंगे इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ आंसर दे रखे। अभी हमें पता होना चाहिए हरियाणा में वर्तमान समय में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? अभी हरियाणा में वर्तमान समय में प्रशासनिक मंडल में कितने? 6 हैं। हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं? अभी 6। कौन कौन से हैं? अभी हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कौन से हैं? 6 हैं। अभी वो 6 मंडल हैं कौन कौन से? भी इसकी ट्रिक क्या होती है? अभी घर के एफ, हरियाणा के प्रशासनिक मंडलों को याद करने की क्या ट्रिक है? अभी घर के एफ। जी से क्या बनता है? अभी गुरुग्राम। जी से क्या बनता है? अभी गुरुग्राम बनता है। एच से क्या बनता है? अभी हिसार। एच से क्या बनता है? अभी हिसार। ए से क्या बनता है? अभी अंबाला। ए से क्या बनता है? अभी अंबाला बनता है। आर से क्या बनता है? अभी रोहतक। के से क्या बनता है? अभी करनाल। और एफ से क्या बनता है? अभी फरीदाबाद। ठीक है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? अभी 6। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, अभी ये जिला किस प्रशासनिक मंडल में आता है? अभी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा, अभी एचएससी ने पूछा है। ये जिला मतलब कोई भी जिला दे देते हैं, बताओ किस प्रशासनिक मंडल में आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गुरुग्राम मंडल में जिले कौन कौन से आते हैं? इसकी ट्रिक क्या है? अभी गरम। गुरुग्राम मंडल के प्रशासन के जिलों को याद करने की ट्रिक क्या है? अभी गरम। GRM। इसमें जिले आते हैं कौन कौन से? गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है, और कौन सा आता है? अभी महेंद्रगढ़। गुरुग्राम मंडल में कितने जिले आते हैं? अभी 3 जिले आते हैं। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? अभी गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ठीक है, अभी हिसार बने को पता है, हिसार में 4 जिले आते हैं। अभी एक तो हिसार हो गया, हिसार में से क्या बना? अपना फतेहाबाद बने, और हिसार में से कौन जिला बना? अपना सिरसा। ठीक है, एक पड़ोसी हो गया, कौन सा? जींद। ठीक है, हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, ये 4 जिले आते हैं। अभी और अंबाला में क्या बनते हैं? अभी PAYK, पे के। ठीक है, गूगल पे सुना होगा, लेकिन हरियाणा जी के हम क्या यूज कर रहे हैं? अभी पे के। आपको पता शिवालिक की पहाड़ियां कहां पे? भी PAY की उसकी ट्रिक होती है। भी मतलब अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। और के से क्या बनता है? अभी के से बनता है अभी क्या? कुरुक्षेत्र। के से क्या बनता है? अभी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। और क्या बनता है? अभी कुरुक्षेत्र। आर से क्या बनता है? अभी रोहतक। ऐसा मंडल जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं। अभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, ऐसा सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा? अभी रोहतक। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा? अभी रोहतक है। इसकी ट्रिक क्या? अभी रोहतक मंडल के जिलों को याद करने की क्या ट्रिक है? अभी RJD बस पर। RJD पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है। कहां की पार्टी है? अभी बिहार की पार्टी है। उस पे बस पर क्या निकाल रही है? बस यात्रा निकाल रही है। अभी वो कौन सी यात्रा निकाल रही है? बस यात्रा। आर से क्या बनता है? रोहतक। जे से क्या बनता है? झज्जर। जे से क्या बनता है? झज्जर। डी से क्या बनता है? दादरी। डी से क्या बनता है? दादरी। बै से क्या बनता है? भिवानी। सै से क्या बनता है? सै से बनता है भी क्या? सोनीपत। सै से क्या बनता है? भी सोनीपत। और करनाल KKP। ठीक है, शादी पे जाते हैं, कहते क्या क्या पिए भी यहां पर। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है खाने पीने को, कहता है क्या क्या पिए भी। करनाल से क्या बनता है? कैथर बनता है। और पी से क्या बनता है? भी पानीपत। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कुछ भी नहीं होता पानी पीने को, कहता है भी कुछ नहीं मिल रहा, क्या पी लो भी, यहां पर आप पानी पी लो। पहले तो कहते हैं शादी पे जाएंगे ये पिएंगे वहां पर। ठीक है, क्या क्या पिएंगे वहां पर, लेकिन जब शादी हो जाते हैं ऐसा हो जाता है कई बार बुरे बनते हैं, बिलात भीड़ बहुत ज्यादा होती है, कुछ भी नहीं होता पीने को। हमारे पल्ले बचता है क्या? पीने को बचता है भी पानी। समझ में मेरी बात भी? फरीदाबाद, इसकी ट्रिक क्या है? भी PM फ्री है। PM क्या भी? फ्री है। ठीक है, हालांकि PM फ्री नहीं है हमारे, लेकिन हमारी ट्रिक बना रहे हैं। PM क्या भी? फ्री। P से क्या बनता है? F से क्या बनता है? फरीदाबाद। फ्री से क्या बन गया? फरीदाबाद। P से क्या बनता है? पलवल। महेंद्रगढ़ तो आ गया भाई मेरे पहले, मेवात। ठीक है, ये PM क्या है? फ्री। एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? अभी 6। हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6 हैं। सबसे ज्यादा जिले किस प्रशासनिक मंडल में है? रोहतक में है। ठीक है, गुरुग्राम मंडल में कितने जिले हैं? 3। गुरुग्राम मंडल में कितने जिले हैं? अभी 3 जिले हैं। अभी गुरुग्राम मंडल में कितने जिले हैं? अभी 3। हिसार में कितने जिले हैं? अभी 4। हिसार में कितने जिले हैं? अभी 4। और अंबाला में भी कितने जिले हैं? अभी 4। ठीक है, अभी अंबाला में भी कितने जिले हैं? 4। और रोहतक में कितने जिले हैं? 5। रोहतक में कितने जिले हैं? अभी 5। और
करनाल में कितने जिले हैं? 3। और फरीदाबाद में भी कितने जिले हैं? 3। मतलब ऐसे 3 ऐसे मंडल हैं जिसमें कितने कितने जिले हैं? 3-3। वो 3 मंडल कौन से हैं? एक तो हो गया करनाल, एक हो गया फरीदाबाद, और एक कौन सा हो गया? गुरुग्राम। करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में कितने कितने जिले हैं? 3-3 जिले हैं। ठीक है। रोहतक में सबसे ज्यादा जिले कितने हैं? 5। और हिसार और कौन सा बच गया एक अपना? अंबाला। हिसार और अंबाला में कितने कितने जिले हैं? 4। हिसार और अंबाला में कितने कितने हैं? 4-4। और क्वेश्चन ये भी रहता है, नवनिर्मित प्रशासनिक मंडल कौन से हैं? ठीक है भी, नवनिर्मित प्रशासनिक मंडल कौन से हैं? करनाल और फरीदाबाद। ठीक है। बने कब है करनाल और फरीदाबाद? ये बने भी कब? 2017 में। करनाल और फरीदाबाद कब मंडल बने? अभी ये 2017 में बने। मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है। सभी बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें भी? शेयर और क्या करें? सब्सक्राइब करें भी। आगे क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हमारा, भारत का पहला एयर स्पोर्ट्स, भारत का पहला एयर स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर है भी? ये कहां पर है भी? नारनौल में। भारत का पहला एयर स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर है भी? नारनौल में है। कहां पर है भी एयर स्पोर्ट्स सेंटर? ये हमारा नारनौल में। आप मेरे को ये बताओ, हरियाणा में कितने वायुपतन है? हरियाणा में कितने वायुपतन है भी? एयरपोर्ट भाई, हरियाणा में वायुपतन कितने हैं अभी? नहीं पता तुम्हें? हैं? इसकी ट्रिक होती है अभी, क्या ट्रिक होती है? बीपी कंट्रोल है। हरियाणा में वायुपतन को याद करने की क्या ट्रिक है अभी? बीपी कंट्रोल है। हरियाणा में वायुपतन को याद करने की क्या ट्रिक है अभी? बीपी कंट्रोल है। बी से बनता है अभी क्या? भिवानी। ठीक है। अभी एक वायुपतन कहां पर है? भिवानी में। दूसरा कहां पर है अभी? पंचकुला में। पंचकुला में। दूसरा कहां पर है अभी? पंचकुला में। दूसरा कहां पर है अभी? पंचकुला में। और एक कहां पर है अभी? हिसार में। एच से क्या बनता है अभी? हिसार। और कंट्रोल से क्या बनता है बताओ भी? एक तो बनता है अभी क्या? कैसे क्या बनता है अभी? करनाल। और न से क्या बनता है अभी? नारनौल। न से क्या बनता है अभी? नारनौल। न से क्या बनता है अभी? नारनौल। कितनी हो गई है? भिवानी, पंचकुला, करनाल, हिसार और नारनौल। और 2 हैं रक्षा हवाई अड्डे। 2 रक्षा हवाई अड्डे। इसके अलावा रक्षा हवाई अड्डे कौन से हैं अभी? अंबाला और सिरसा। 2 रक्षा हवाई अड्डे हैं। कौन से? एक तो है अभी अंबाला, दूसरा कौन सा है अभी? सिरसा। एक तो है अंबाला और दूसरा कौन सा है? सिरसा। अंबाला वाले की स्थापना बता दो कब हुई थी भाई? क्वेश्चन आता है, एचएससी क्वेश्चन है। अंबाला हवाई अड्डे की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। सिरसा वाले की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। बताओ हरियाणा में वायुपतन कितने हैं? 5। कहां कहां पे हैं? भिवानी, पंचकुला, करनाल, नारनौल और हिसार। ऐसे क्या बन जाएगा लास्ट में? हिसार। और रक्षा हवाई अड्डे कितने हैं? 2। एक तो है अंबाला और दूसरा कौन सा है? सिरसा। एक तो है अंबाला और दूसरा कौन सा है? सिरसा। भी बात आ रही समझ में? और अपना जो हिसार वाला एयरपोर्ट है वो किस तर्ज पर बन रहा है अभी? वो बन रहा है उड़ान स्कीम है भारत सरकार की। ठीक है। उड़ान स्कीम के तहत बन रहा है। उसका मतलब क्या होता है? उड़े देश का हर नागरिक। सरकार चाहती है भी, प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, क्या सपना है अभी? हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की क्या करे? सैर करे। ठीक है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की क्या करे? सैर करे। इसके तहत ही, उड़ान स्कीम के तहत ही अंबाला में भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन रहे। अंबाला में भी क्या बन रहा है? डोमेस्टिक एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा? यही हो गया ना यहां तक? पीछे तक भी पीछे क्वेश्चन हो गया ना सारे? कोई रहा तो नहीं? ठीक है। अभी अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? महालेखाकार कैग हरियाणा किसके अधीन कार्य करता है अभी? महालेखाकार जो हरियाणा का अभी किसके अधीन काम करते हैं अभी? ये काम करते हैं भारत के नियंत्रण और महालेखाकार परीक्षक के अधीन क्या करता है अभी? काम करता है अभी। हरियाणा का कैग किसके अधीन काम करेगा? भारत के कैग के अधीन क्या करेगा अभी? काम करेगा। भारत के नियंत्रण और महालेखाकार परीक्षक के अधीन क्या करेगा अभी? वो काम करेगा अभी। ठीक है। भारत का कैग है वो किसके अधीन काम करेगा अभी? भारत के नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक के अधीन क्या करेगा अभी? वो काम करेगा अभी। ठीक है। हरियाणा की हाकरा संहिता की पहली उत्खनन स्थल कौन सा है अभी? कुणाल। हरियाणा का हाकरा संहिता की पहली उत्खनित
पहली उत्खनित सतल कौन सा है अभी? वो सतल है अभी कौन सा? कुणाल। कुणाल कहां पर है अभी? कुणाल है अभी कहां पर? फतेहाबाद में। कुणाल कहां पर है अभी? फतेहाबाद में। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा सतल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा सतल कौन सा है अभी? या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा सतल कौन सा है? दूसरा कौन सबसे बड़ा सतल भाई? राखी गढ़ी। और पहला कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और दूसरा कौन सा है अभी? राखी गढ़ी। मोहनजोदड़ो कहां पर है अभी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां पर है? सिंध प्रांत में। और राखी गढ़ी कहां पर है? हिसार में। राखी गढ़ी कहां पर है अभी? हिसार हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा सतल कौन सा है? राखी गढ़ी। और पहला कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, प्राकृतिक पार्क कहां सुरक्षित वन में स्थित है अभी? कहां पर अभी? चूरपुर। चूरपुर कहां पर है अभी? यमुनानगर। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर अभी? चूरपुर। चूरपुर कहां पर है अभी? यमुनानगर। ठीक है अभी? चूरपुर कहां पर है अभी? यमुनानगर में। आप मेरे को ये बताओ भी, चौधरी देवीलाल थे, ये कितनी बार एमएलए बने? चौधरी देवीलाल हैं, ये कितनी बार एमएलए बने थे? और चौधरी बंसीलाल कितनी बार एमएलए बने हैं? चौधरी देवीलाल और बंसीलाल कितनी बार एमएलए बने भी है? ये बने दोनों कितनी बार एमएलए बने भी? 7 बार। और क्वेश्चन ये भी आया था पीछे भी, हरियाणा का सबसे ज्यादा बार बनने वाला विधायक कौन है? हरियाणा का सबसे ज्यादा बार बनने वाला विधायक कौन है अभी? सबसे ज्यादा बार बनने वाला विधायक अभी कौन? सबसे ज्यादा बार बनने वाला विधायक या एमएलए कौन है अभी? वो है अभी कौन? भजन लाल। सबसे ज्यादा बार विधायक बनने वाला कौन है अभी? वो भजन लाल। कितनी बार बने अभी? ये बने अभी कितनी बार? 9 बार। भजन लाल जी हैं कितनी बार विधायक बने अभी? 9 बार बने। और बंसीलाल जी और देवीलाल जी कितनी बार विधायक बने हैं? 7 बार। क्वेश्चन ये भी आ जाता है भी, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सीएम कौन है? सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है अभी? चौधरी भजन लाल। कितने? ठीक है अभी। और उसके बाद किसका नंबर आता है अभी? भजन लाल। सॉरी, उसके बाद नंबर आता है किसका? बंसीलाल का। सबसे ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति कौन है? भजन लाल। और उसके बाद नंबर आएगा किसका? बंसीलाल का। ठीक है। शराब को रोकने वाले सीएम भी कौन थे? चौधरी बंसीलाल। हरियाणा में बिजली लाने वाले सीएम भी कौन थे? हरियाणा के लौह पुरुष किसको कहते हैं? हरियाणा का विकास पुरुष किसको कहते हैं? बंसीलाल। समझ में आ रही मेरी बात? हर्षचरित किसने लिखा था अभी? हर्षचरित लिखा था किसने? बाण भट्ट ने। इसमें क्या था हर्षचरित में? राजा हर्षवर्धन की क्या थी भी? जीवनी थी। राजा हर्षवर्धन की क्या थी भी? जीवनी। समझ में मेरी बातें भी? अरे यार ये समझ में? आज आप ये बताओ भी, कल किस किसने बच्चे ने क्लास देखी थी भाई? चैनल को आपको मैंने बताया था कि वो उस टाइम बढ़ाना है आपने। कल कौन कौन से बच्चे थे जिन्होंने क्लास को देखा था भी? झूठी आना भरा करो भी, सपोर्ट करा करो भी। ठीक है भी? आपको मैंने बोला था, कल भी बोला था कि आप वाईफाई लगा हुआ या 5G सिम में अभी रात को चला के रख दो, चार्ज लगा लो भी, थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। और तो क्या भी है या नहीं? क्योंकि टीचर है भी, किस सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं अभी बच्चों से? है या नहीं भी? अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे भी तो हमारी मेहनत है वो क्या हो जाएगी भी? व्यर्थ हो जाएगी। लगभग एक साल हो जाएगा 2-3 महीनों में। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे भी चैनल बंद ही करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि मोनेटाइज होगा नहीं तो बंद ही करना पड़ेगा भाई। अगर आप चाहते हो तो भाई आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो चैनल बंद होना चाहिए तो बंद करवा दो भी, कोई बात नहीं भाई। हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है भी। हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है भी। कौन सा शहर है भी जहां पे नैनो कार आई थी भी? वो शहर कौन सा भी? पंचकुला। ठीक है भाई। सब सस्ती कार बनाई थी भी नैनो ने। ठीक है। सब सस्ती कार बनाई थी भी किसने? नैनो ने। ठीक है। इसलिए शहर कहलाता भी कौन सा? नैनो। ठीक है भी। कौन सा शहर है भी ये? नैनो सिटी किसको कहते हैं? पंचकुला। नैनो सिटी कहते हैं भी किसको? पंचकुला। और पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को कहते हैं भी क्या कहते हैं? पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को ट्राई सिटी। पंचकुला मोहाली और चंडीगढ़ को क्या कहते हैं भी? ट्राई सिटी। और ज्यादातर मुख्यालय हरियाणा के वो कहां पर है भी? पंचकुला में ही है। ज्यादातर हेडक्वार्टर्स है वो कहां पर है भी? पंचकुला में। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश का प्रकाशित हुआ था भी 1985 में। इसके संपादक कौन है? जैन प्रकाश के संपादक कौन है भी? जियालाल जैन। कब संपादन हुआ था इसका? 1985। ठीक है भी। 1985 को हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था भी?
जैन प्रकाश हिंदी समझ पत्र जैन प्रकाश प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 1985 में। किसके द्वारा प्रकाशन हुआ था इसका? जियालाल जैन के द्वारा भी। हरियाणा की क्या क्वेश्चन है भी हमारा, निम्न में से कौन सी हरियाणा की फसल विधिकरण योजना भी एक्चुअल में क्या है भी हरियाणा सरकार ने देखा है भी, हरियाणा सरकार ने क्या सभी को ही पता है भी, ज्यादातर भी अपने 2-3 फसलें ही बोते हैं पूरे साल में, या तो गेहूं होगी, कपास होगी, अगर गेहूं नहीं है तो उसका अल्टरनेट होगा भी क्या, धान। ठीक है भी, गेहूं सरसों धान। सरकार चाहती है भी जो धान की फसल होती है भी, जो कौन सी फसल होती है भी, धान की फसल होती है, क्योंकि धान की फसल आप सभी को पता है भी कि जो ज्यादा पानी उसमें लगता है भी। ठीक है भी, और जो पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो क्या होता जा रहा है, दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है भी। सरकार ये चाहती है भी जो पानी आज हमें मिल रहा है वो पानी मिले आने वाली पीढ़ी को भी। ऐसे आपने एक लेसन भी पढ़ रखा होगा, एक्चुअल में ये धरती है ना, हमें हमारे पूर्वजों से गिफ्ट में नहीं मिली है। एक्चुअल में ये धरती जो हम जहां पे रह रहे हैं ना, जिसको उपभोग कर रहे दिन रात, ये एक धरती हमें अपने पूर्वजों से गिफ्ट में नहीं मिली। ये धरती हमने उधार ले रखी है, किससे? आने वाली पीढ़ी से। जैसे उधार ले रखी ना, ब्याज समेत चुकानी है उनको। ऐसे नहीं हम पानी पी लें, आने वाली पीढ़ी को पानी ही ना मिले, जो कि क्या भी बहुत ज्यादा गलत काम है। जितने रिसोर्सेज आज हम यूज कर रहे हैं वो रिसोर्सेज आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ठीक है भी, इसके लिए सरकार ने योजना शुरू कर रखी भी, मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, ये पानी आने वाली पीढ़ी को भी क्या हो, यूज करे। पीछे थोड़े दिन पहले मशहूरी आती थी भी, एक पापा और बेटा जा रहे होते हैं और रेड लाइट हो जाती है, पापा गाड़ी बंद नहीं करते, तो बच्चा कहता है पापा को, पापा ना मैं ना बड़ा होके ना साइकिल की दुकान करूंगा। बाप सोचने लग गया भी एकदम कैसे कहने लगे साइकिल की दुकान करूंगा। कहता है पापा जी अब आप रेड लाइट हो रही है, गाड़ी तो बंद कर ही रहे हो, आने वाले टाइम में पेट्रोल ही नहीं बचेगा, पेट्रोल नहीं बचे, सारे किस पे चलेंगे? साइकिल पे चलेंगे, मेरा काम खूब चलेगा जी। तो हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको क्या नहीं करना, खत्म नहीं करना, आने वाली पीढ़ी को क्या ऐसे सौंपना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी से हमने अपने रिसोर्सेज क्या ले रखे हैं, ये उधार ले रखे हैं। पूर्वजों ने हमें गिफ्ट में नहीं दिए, आने वाली पीढ़ी से हमने क्या ले रखे हैं, ये उधार में। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, क्या क्वेश्चन है भी, निम्न में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं भी? हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं भी किसको? दयाचंद माइना को। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं भी किसको कहते हैं? दयाचंद माइना। हरियाणा के जॉन मिल्टन कौन है भी? दयाचंद माइना। निम्न में से कौन सा राज्य है, निम्न में से कौन सा राज्य है जो हरियाणा के पूर्व में स्थित है भी? हरियाणा के पूर्व में कौन सा भी? उत्तर प्रदेश। ठीक है भी, यमुना नदी सीमा बनाती है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, कौन सीमा बनाती है भी? पूर्वी सीमा। कौन सी सीमा बनाती है भी? पूर्वी सीमा। अगला क्वेश्चन भी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी, हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना भी, हरियाणा में कौन सी पेंशन योजना भी? प्राण वायु देवता पेंशन योजना की। इसके अनुसार एक पेड़ या पेड़ों के संरक्षण को कितनी पेंशन मिलेगी भी? 2750 रुपए प्रति वर्ष मिलेगी। ध्यान रखना, कुछ बच्चे ये कह देते हैं 2750 रुपए पर महीना मिलेगी, महीना नहीं मिलेगी। 2750 रुपए कितनी मिलेगी? एक साल के मिलेंगे भाई, एक साल के मिलेंगे। अब हो सकते 3000 कर दियो, ठीक है, क्योंकि पहले 2750 थे, हो सकता है 3000 भी कर दियो। जो ये किसको मिलते हैं अभी? प्राण वायु देवता पेंशन योजना है। इसमें कौन से पेड़ कवर होते हैं भी? इसमें कवर होते हैं कौन से पेड़ भी? जिनकी उम्र कितने से ऊपर अभी 75 साल से क्या भी ऊपर है, उनको जो संरक्षण करेगा इसका, उसको सरकार एक साल कितने रुपए देगी भी? अगर 2750 है तो 2750, अदरवाइज 3000 हो गए तो 3000 रुपए दे देगी भी। जितनी बुजुर्गों की पेंशन थी, विधवाओं की पेंशन थी, उतनी मिलती थी भाई। यह हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा भी। हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा कौन सा भी? हिसार। एक्चुअल में पहले भी यहाँ पे हरियाणा में हवाई अड्डा होता था, लेकिन बाद में बंद हो गया। लेकिन सबसे पुराना हवाई अड्डा होगा कहां का होगा भी? हिसार का। और हरियाणा में वायु पतन कितने हैं? 5। कहां पे हैं? बीपी कंट्रोल है। बी से क्या बनता है? भिवानी। पी से क्या बनता है? पंचकुला। के से क्या बनता है? करनाल। एन से क्या बनता है? नारनौल। है से क्या बनता है? हिसार। और राष्ट्रीय रक्षा हवाई अड्डे कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक तो अंबाला और दूसरा सिरसा। राफेल विमान कहां पर है? अंबाला में। राफेल विमान कहां पर हैं? अंबाला में। राफेल विमान आए कहां से हैं? फ्रांस से। ठीक है, अभी राफेल विमान कहां से हैं? अभी फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है भी? किस जिले में भी? मेवात में। हरियाणा के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वो सबसे ज्यादा है भी? वो जिला कौन सा है भी? मेवात। सबसे कम पढ़े लिखे लोग भी कहां पर है भी?
मेवात में। सबसे कम पढ़े लिखे लोग भी कहां पर है? मेवात में है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी कहां पर है? मेवात में। सबसे ज्यादा लिंगानुपात भी कहां पर है? मेवात में। सबसे कम उद्योग धंधे कहां पर है? भी मेवात में ही है। और भारत का पहला चल न्यायालय भी कहां पर है? मेवात में। कहां पर है भी? प्याज उत्कृष्टता केंद्र बन रहे भी, हरियाणा सरकार बना रही है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बना रही है भी? मेवात में। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बना रही है? मेवात में। ताकि मेवात को क्या किया जाए भी? विकसित किया जाए। ताकि मेवात को क्या किया जाए भी? प्याज के हब के रूप में तैयार कर रही है इसको। प्याज के हब के रूप में किसको तैयार करिए? किस जिले को तैयार करिए भी? मेवात। राजा नाहर सिंह, वो राजा नाहर सिंह जिसको चांदनी चौक पर क्या अंग्रेजों के द्वारा क्या दे दी गई थी भी? फांसी दे दी गई थी। राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज द्वारा बनाया गया था। वो पूर्वज कौन थे भी? राजा नाहर सिंह महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज द्वारा बनाए गए थे। उस भाग को क्या कहते हैं भी? राव बलराम। उस भाग को क्या कहते हैं भी? राव बलराम। ये सारे वो क्वेश्चन भी जो एचएससी ने बार बार क्या करके भी पूछ रखे हैं, और ये 2024 के एग्जाम में हाल ही में आए हुए हैं क्वेश्चन ये। सर छोटू राम का जन्म कहां पर हुआ भी? रोहतक में। रोहतक में कहां पर हुआ? गढ़ी सांपला में। रोहतक में कहां पर हुआ भी? गढ़ी सांपला में हुआ है। रोहतक में कहां पर हुआ भी? गढ़ी सांपला में। और गढ़ी सांपला का नाम चेंज कर दिया। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या भी? सर छोटू राम नगर। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या भी? सर छोटू राम नगर। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या भी? सर छोटू राम नगर। हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति भी किसकी है भी? छोटू राम की। कितने फीट है भी? 64 फीट। कहां पर है भी? गढ़ी सांपला में। किसकी मूर्ति भी? छोटू राम की है। जमींदारों का मसीहा कहते हैं भी, किसको कहते हैं? भाखड़ा डैम का जन्मदाता भी किसको कहते हैं भी? जमींदार लीग की स्थापना भी किसने की? सर छोटू राम ने। किसने की भी? सर छोटू राम में। हरियाणा के सिही गांव में किस कवि का जन्म है भी? संत सूरदास। किसके समकालीन थे संत सूरदास भी? अकबर के समकालीन थे भी। सूरदास किसके समकालीन थे भी? अकबर के। ठीक है भी। संत सूरदास का जन्म हुआ है कहां पर भी? सिही गांव फरीदाबाद में। संत गरीबदास का जन्म कहां पर हुआ है? चुरानी गांव कहां पर है? झज्जर में। संत गरीबदास का जन्म कहां पर है? चुरानी धाम झज्जर में। ठीक है भी। और बस्ती राम का जन्म कहां पर हुआ है? बस्ती राम का जन्म गरीबदास का तो है कहां पर? गरीबदास चुड़ानी धाम झज्जर। चुड़ानी गांव झज्जर में जन्म हुआ है किसका? संत गरीबदास का। याद कैसे रखोगे? याद ऐसे रखोगे, गरीब आदमी सब कुछ छोड़ देता है भी। गरीब आदमी सब कुछ क्या कर देता है भी? छोड़ देता है। छुड़ानी छोड़ने से क्या बन गया भी? छुड़ानी। और हमने और पूछा था भी बस्ती राम, पंडित बस्ती राम का जन्म कहां पर हुआ भी? खेड़ी सुल्तान। खेड़ी सुल्तान गांव है। कहां पर है खेड़ी सुल्तान गांव? झज्जर में। ठीक है भी। कहां पर है खेड़ी सुल्तान गांव? झज्जर में। एक बात बताना चाहता हूं भी आपको मैं, सभी बच्चों के लिए एक मैसेज है भी। आप सोचते हो ये चीजें हमें आती हैं, बेशक आपको चीजें आती है, लेकिन एक आदत डाल लो भी। हो सकता है आप क्या सोचते हो मेरे को चीजें नहीं आ रही है, मेरे को भी आती चीजें, लेकिन मैं लिख रहा हूं, लिखने से चीजें क्या हो जाती हैं भी? वो पक्की हो जाती हैं। ठीक है भी। कोशिश क्या करो, चीजें आती हो ना, कॉपी भरती है, कॉपी टेस्ट क्लियर हो जाए, कामयाब हो जाए, इससे ऊपर आपके लिए कॉपी थोड़ी होगी। वो कॉपी जितनी हो जाए भरते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे तो चीजें क्या होती हैं? उससे याद होती हैं, है या नहीं भाई? कॉपी कॉपी भाई कोई चीज मैटर ये नहीं रखती हमारे लिए, क्योंकि कॉपी भरेगी ना, ये तो आप क्या कर रहे हो? खर्च नहीं कर रहे हो, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और कभी आपका इन्वेस्टमेंट है ना, पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट है, वो कभी खराब नहीं जाता। पढ़ाई पे किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी खराब नहीं जाता भी। ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका सूरदास हो गया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भी? न्यायाधीश शील नागो। कौन है भी? पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान समय में? न्यायाधीश शील नागो। इससे पहले कौन थे? रविशंकर झा। इससे पहले कौन थे भी? रविशंकर झा। अगला क्वेश्चन है भी, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या भी हमारा? हरियाणा की मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना MBBY, मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना किसानों को उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया भी। कौन सी फसलों को उगाने तो प्रोत्साहित करने लागू किया गया भी? बागबानी फसलें। किसको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया भी? बागबानी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना। मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना। ठीक है भी। आज कितने ही कर रहे हैं भी, कल दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पर भी। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा से क्या करें भी? सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।